वारंट लेकर तरुण तेजपाल को गिरफ्तार करने निकली गोवा पुलिस की टीमें। गोवा पुलिस ने पूछताछ के लिए तेजपाल को आज 3 बजे तक हाजिर होने को कहा था, लेकिन तेजपाल नहीं हुए हाजिर। पुलिस से मांगी शनिवार तक की मोहलत, जो नहीं मिली। बीजेपी नेता विजय जॉली को महंगा पड़ सकता है शोमा चौधरी के घर पर कालिख पोतना। शोमा ने महिला आयोग से की घटना की शिकायत। बीजेपी भी कर सकती है जॉली पर कार्रवाई। सुषमा ने कहा, मेरे और जेटली के मना करने पर भी नहीं माने जॉली। आज पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ शोमा के घर पहुंचकर जॉली ने पोती थी कालिख। तहलका की मैनेजिंग एडिटर शोमा चौधरी ने दिया इस्तीफा। शोमा पर लग रहे थे तेजपाल की तरफदारी के आरोप। शोमा ने इस्तीफे में पीड़ित पत्रकार की चरित्र हनन से किया इनकार। राजस्थान में चुनाव प्रचार का आखिरी दौर। सीकर में मोदी ने साधा कांग्रेस पर निशाना। कहा, जनता को नहीं कांग्रेस पर भरोसा। तो बांसवाड़ा में राहुल ने कहा, भ्रष्टाचार के मामले में सबसे आगे है बीजेपी। और दिल्ली पुलिस ने शिवाजी एन्क्लेव एनआरआई हत्या मामले की गुत्थी सुलझाई। पुलिस ने 2 लोगों को हत्या के आरोप में किया गिरफ्तार। लूटपाट के इरादे से दिया गया था हत्या को अंजाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स एनसीआर। आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल और वक्त हो चुका है हमारे खास कार्यक्रम राज संग्राम का। सियासत में जुबान देना, जुबान पकड़ना और जुबान फिसलना बहुत मायने रखता है। सब कुछ शांतिपूर्ण ढंग से चलता रहता है, लेकिन चुनाव की आहट के साथ ही राजनीतिक माहौल आक्रामक हो जाता है। बीजेपी हो या कांग्रेस, फिर या आम आदमी पार्टी, लगभग सभी की तरफ से ऐसी आवाजें सुनी गई जो या तो कहनी नहीं चाहिए या फिर इस तरह नहीं कहनी चाहिए थी जैसे वो कही गई। सियासत में जुबानी तीरों का लक्ष्य क्या होता है और क्यों इन्हें जीत का मंत्र माना जाता है, जानेंगे आज की इस खास चर्चा में। देखिए राज संग्राम। ताजा मामला कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर से जुड़ा है, जिन्होंने नरेंद्र मोदी पर जुबानी वार किया है। एक राजनीतिक सभा में टाइटलर ने मोदी पर मुजफ्फरनगर के दंगे भड़काने के आरोप जड़े और इतना ही नहीं, उन्होंने यमुना पार से उन्हें चुनाव लड़ने की चुनौती भी दी। लेकिन किस अंदाज में, जरा यह भी देखिए। दिल्ली विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सियासी बयानबाजियों का दौर तेज हो गया है। चांदनी चौक में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस के नेता जगदीश टाइटलर ने नरेंद्र मोदी को अपने खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए ललकारा। मैं मदनलाल खुराना को भी हरा चुका हूँ, कमललाल गुप्ता को भी हरा चुका हूँ, विजय कुमार मल्होत्रा को भी हरा चुका हूँ, विजय गोयल को भी हरा चुका हूँ। अभी मैंने तो कहा अडवाणी को भेजो, और आज मैं चैलेंज करता हूँ, आज मैं चैलेंज करता हूँ, मोदी अगर तूने अपनी माँ का दूध पिया जमुना पार में, मेरे साथ लड़। अगर हराया नहीं तो मैं आपको फांसी पर चढ़ा दूंगा। अरे मुजफ्फरनगर के राइट्स के बाद जिन आदमियों ने दंगे फसाद कराने का इल्जाम लगा, जो बेल पे आए, जिन्हों को कहा गया कि इन आदमियों को उनको बुलाया गया मंच पे, क्योंकि आधे घंटे बाद इनका दुलारा आदमी आ रहा था। क्या करा गया? हार पहनाया गया। उन आदमियों को बनाया गया जिनके ऊपर मुकदमा चला हुआ है। उन आदमियों को चला है कि जिन्होंने दंगे फसाद के अंदर उन पे शक था, उन्होंने बेल ली है। वो क्या मैसेज देना चाहते हैं हमारे भाइयों को? क्या मैसेज देना चाहते हो कि जो आदमी दंगे फसाद कराए, जो केस बने, बेल के ऊपर आए, उनका स्वागत किस लिए करा गया? हम जवाब जानना चाहते हैं बीजेपी से। बाजार से टोपियां खरीद के, टोपियां पहना के दिखाते हैं कि हिंदू हमारे, मुसलमान हमारे साथ हैं। अरे हैं तो हमें ये बताइए, उस आदमियों को हार क्यों पहनाया गया? हम ये जवाब जानना चाहते हैं। टाइटलर ने मोदी को बातों ही बातों में झूठा करार देते हुए मुजफ्फरनगर दंगे को भड़काने का आरोप बीजेपी पर लगाया और दिल्ली को गुजरात से बेहतर बताते हुए कांग्रेस सरकार का गुणगान भी किया। उससे पूछो तो एक चीज बता दे, गुजरात में तूने दिल्ली से बेटर करी क्या? बिजली के, पानी के ऊपर, बिजली के ऊपर, प्रोडक्शन के ऊपर, स्कूलों की पढ़ाई के ऊपर, स्कूलों के खाने के ऊपर, गरीबों को घर देने के ऊपर, गरीबों को नरेगा के ऊपर एक चीज बता दे, मैं चैलेंज उसको करता हूँ कि ये झूठ बोलता है। जगदीश टाइटलर जामा मस्जिद इलाके में चांदनी चौक विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार प्रहलाद सिंह साहानी के चुनाव प्रचार के लिए एक कार्यक्रम को संबोधित करने आए थे।
जाहिर है दिल्ली विधानसभा चुनाव में कुछ दिन ही बाकी हैं। ऐसे में चुनावी बयानबाजी का दौर तेज होना स्वाभाविक है। देखना ये होगा कि ऐसी बयानबाजी आने वाले चुनाव में कांग्रेस को कितना फायदा दिला पाएगी। विकास कुमार, दिल्ली, पल्स एनसीआर। तो जगदीश टाइटलर ने जिस भाषा का प्रयोग किया, क्या उससे हम सही ठहरा सकते हैं? किसी को चुनौती देना अलग बात है और किसी को चुनौती देने के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना ये अलग बात है। खास मेहमान कुछ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ कांग्रेस से विष्णु पाठक हैं और बीजेपी से रमन मलिक हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। आम आदमी पार्टी से भी एक मेहमान आएंगे, हम उनसे भी चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल शुरुआत करते हैं विष्णु जी आपसे। जगदीश टाइटलर, पार्टी आपकी है, नेता आपके हैं, जिस भाषा का प्रयोग किया गया, सही मानते हैं इसे? देखिए, इस तरह की भाषा का प्रयोग, ये कहिए कि उनका अपना निजी होगा विचार, लेकिन आप भाषा पे जहां तक जाइएगा, अभी पिछले साल की बात है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गडकरी साहब थे। देखिए, इस तरह का जो परंपरा है, इसकी शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने किया है। गडकरी साहब ने कहा था किसी बड़ी सभा में कि जूते चाटने वाली बात माननीय मुलायम सिंह के लिए और लालू प्रसाद यादव जी के लिए। तो इस तरह ये भारतीय जनता पार्टी ने जो परंपरा शुरू किया, इस परंपरा का कहीं ना कहीं कुछ और हो सकता है। और जगदीश टाइटलर साहब ने जो भी कहा वो उनका निजी विचार हो सकता है, किंतु कांग्रेस का विचार ये नहीं हो सकता। कांग्रेस का अगर ऐसा विचार होता, 60 साल से 100 साल पुरानी पार्टी मतलब ये मानते हैं कि जगदीश टाइटलर ने जो कहा गलत था और इसे पार्टी उनका निजी, मैं समझता हूं उनका निजी विचार, लेकिन इस परंपरा का शुरुआत भारतीय जनता पार्टी, ये जो अब यहाँ तक, अब ये बताइए, कोई बीमार है, कोई इलाज करवा रहा है, मोदी साहब डेली जनसभा में शहजादे कहना क्या चीज है? लोकतंत्र में शहजादे, लोकतंत्र में शहजादे का कोई जगह नहीं है। नहीं, शहजादा कहाँ से आ गया? क्या काबिलियत है जो आपने उनको उठा के वाइस प्रेसिडेंट बना दिया, जिसके पास ये भी नहीं है कि वो किसी और से तर्क कर सके? रमन जी आपके पास आ रहा हूँ। विष्णु जी अपनी बात पूरी कर लें, फिर मैं आ रहा हूँ। रमन जी, आपने भी सुनिए, आपने वरुण गांधी जी को, आपने वरुण गांधी जी को क्यों टिकट दे दिया? वरुण गांधी जी को क्यों नेता बना दिया? आप जवाब दीजिए ना। वो लीडर है, उसने प्रूव करा है। नहीं, वो आपकी तरह उठा के बैठा नहीं दिया। ये देश जानता है कि राहुल गांधी जी हिंदुस्तान का नेतृत्व करते हैं। राहुल गांधी जी सिर्फ गांधी होने की वजह से एक नेता है। वरुण गांधी क्या है? वरुण गांधी जनसभा से, जनता से, जमीन से जुड़े हुए हैं। विष्णु जी आपके पास आ रहा हूँ। रमन जी, चलिए, आपके वरुण गांधी नेता है और राहुल गांधी जिनको आप कह रहे हैं नेता मानने को तैयार नहीं है। विजय जॉली तो आपके नेता हैं, एक जिम्मेदार नेता है। आज उन्होंने क्या किया? शोमा चौधरी के घर गए, उन्होंने कालिख पोती और वहां पर बार बार मना करने के बाद ऐसा किया जिसको सही नहीं ठहराया जा सकता। आप उस पर क्या कहेंगे? आप ही के पार्टी के नेता है। हमारी पार्टी के नेता हैं, हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व ने उस मुद्दे के ऊपर बहुत स्पष्टीकरण दे दिया हुआ है। उसमें उससे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं। खुद को अलग कैसे करेंगे? ठीक है, जैसे वो कह रहे हैं कि जगदीश टाइटलर की अपनी निजी सोच हो सकती है। हाँ, तो हम जगदीश टाइटलर की निजी सोच है, उसके ऊपर संवाद करें, वो चलता है। लेकिन परंपरा पे जाएंगे तो इनकी परंपरा तो सिर्फ खाने के लूटने इस देश में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने महात्मा गांधी को भी कटघरे में खड़ा करने का काम किया। इनके शाखा में महात्मा गांधी को किसी से पूछने का हक नहीं है। लेकिन बदजुबानी दोनों तरफ से हो रही है। बदजुबानी दोनों तरफ से हो रही है। बदजुबानी दोनों तरफ से हो रही है। मोदी के ऊपर आरोप लगा खूनी पंजा कहने का, राहुल गांधी के ऊपर आरोप लग रहा है बीजेपी को चोर कहने का। तो जब बड़े लीडर आपके, मैं आपसे बहुत ही हेल्दी टॉक करने की बात कर रहा हूं, आपके दो बड़े लीडर जब इस तरह की जुबान का इस्तेमाल करेंगे तो क्या दूसरे नेताओं पर इसका फर्क नहीं पड़ेगा? क्या मानते हैं कि चुनाव में आक्रामकता के फलस्वरूप, आक्रामकता के चलते कहीं ना कहीं बॉर्डर और लिमिट क्रॉस हो रही है? ऐसी कोई चीज नहीं है कि आप जिस चीज की तरफ जा रहे हैं कि लिमिट क्रॉस हो रही है। लिमिट क्रॉस जिस तरीके से हो रही है वो हमारे सामने है कि माँ का दूध पिया है। अगर आप किसी की माँ पे जाओगे, आप सड़क पे चलते हुए से पूछोगे तो वो बर्दाश्त नहीं करेगा। और आप मामा पे चले जाइए, मामा के घर से पैसे लाए थे, ये सही है? अब मामा तो क्या क्या करते रहते हैं वो देखिए। एक मामा रेलगेट में पकड़े गए और दूसरे मामा तेजपाल के हैं। नहीं तो ठीक है, फिर तो आप जैसे आप कह रहे हैं कि माँ का दूध पिया है, अगर ये भाषा नहीं मानी जा सकती तो वो मानी जा सकती है। मामा का तो हम कल्चर देख चुके हैं। हिंदुस्तान में जिसको आपने प्रोजेक्ट किया है, ये प्रधानमंत्री के प्रत्याशी हैं। वो व्यक्ति जिसको नेतृत्व करने के अपने आप में ये सोच पाले हुए हैं कि हम प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं 2-4-6 महीने बाद। प्रधानमंत्री तो बन ही जाएंगे। चलिए ये देखते हैं कौन प्रधानमंत्री बनता है, कौन
नहीं बनता, लेकिन फिलहाल एक पार्टी है जिसने दिल्ली चुनाव में आप दोनों को कड़ी टक्कर दी है, आम आदमी पार्टी, और हमेशा इसने भ्रष्टाचार हटाने की और संयमित बात करने की बात कही। हालांकि इनके नेता की भी जुबान फिसली थी एक बार, और वो भी कटघरे में आए थे। राजीव मिश्रा हैं आम आदमी पार्टी से। राजीव जी, स्वागत है आपका। जगदीश टाइटलर की बात हमने सुनाई, शायद आप उस समय पहुंचे ना हो। हम लगातार ग्राफिक्स के जरिए भी दिखा रहे हैं कि जगदीश टाइटलर ने आज क्या कहा है, अपनी सभा में मोदी को किस तरह चुनौती दी है, या इससे पहले भी तमाम उदाहरण है। आपकी शाजिया आलमी आरके पुरम से उम्मीदवार हैं, उनके प्रचार में भी कुछ ऐसे कहा गया था। क्या इस तरह की भाषा को हम जायज ठहरा सकते हैं, चाहे चुनाव हो या ना हो? जी बिल्कुल नहीं। ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि हम अपना रास्ता खो बैठे हैं, और सभी को जिम्मेवारी से बात करनी होगी, और हमेशा चर्चा, क्योंकि हम लोग भाषण देने जाते हैं, सभाएं हैं, जनता आती है ये सोच के कि हमारे दुख दर्दों के बारे में कोई चर्चा होगी, पर अब अगर गालियां चलेंगी तो ये सुनने तो जनता आती नहीं है। नतीजा आप देख रहे हैं, एक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता की सभा में से लोग उठ के चले गए बीचों बीच। मैं नाम किसी का नहीं लूंगा क्योंकि मैं उस परंपरा से नहीं हूं, पर ऐसा अभी आपने देखा होगा। परंपरा की आप वो बात कर रहे हैं, यहाँ तो परंपरा तो आपके शो में हुई थी, मैं अपनी बात खत्म कर लूं। मैं बीजेपी वाले भाई साहब काफी बोल चुके हैं, मैं बस खत्म कर लीजिए, लेकिन मैं राजनीतिक तरह से नहीं बोल रहा हूं, मैं सिर्फ मूल्यों की बात कर रहा हूं। इसको कहीं ना कहीं रोकना होगा, इस बात को कहीं ना कहीं रोकना होगा। वर्ड्स का इस्तेमाल करा गया। अब आप देखिए, अब हम लोग यहाँ चर्चा करने बैठे हैं, तो हम राजीव मिश्रा जी, एक बात मैं बीच में दरखास्त करना चाहता हूँ। जी विष्णु जी, आपने तो पार्लियामेंट को भी नहीं बख्शा जी। तो पार्लियामेंट में आज आप देखिए, आपको पार्लियामेंट्री व्यवस्था पर विश्वास नहीं हो चुका है ना, आपको संसदीय व्यवस्था पर विश्वास नहीं। पता नहीं आप क्यों भ्रम करके चुनाव क्यों लड़ रहे हैं। चुनाव लड़के तो विधानसभा में ही आपका प्रत्याशी जाएगा। ये तो आप ही लोगों का निवेदन था कि हम लोग अंदर आके बात करें। हम अपने आप कुछ नहीं कर रहे, ये आप करवा रहे हैं। मतलब आप विश्वास जग गया आपका इस व्यवस्था में? जी, व्यवस्था में विश्वास तो था। ये जो अपराधीकरण है, इस पे तो किसी का विश्वास नहीं हो सकता। रमन जी हंस रहे हैं, अपराधीकरण इन लोगों ने किया है, तो उसको बदलना होगा। ठीक है, रमन जी हंस रहे हैं, उनसे उनका रिएक्शन ले लेते हैं। रमन जी, भाई कभी ये बोलते हैं कि इस व्यवस्था पे विश्वास नहीं है, अब बोलते हैं विश्वास है। कभी ये कुछ कहते हैं, कभी ये कुछ कहते हैं। देयर इज अ बिग प्रॉब्लम कि जी इन्हें यही नहीं पता कि इन्होंने प्रोजेक्शन क्या करनी है। आज के दिन तक ये लोग एक ही चीज दिखाते रहे हैं, दैट ये सिस्टम पूरा बेकार है। सिस्टम अगर पूरा बेकार है तो इस सिस्टम में गलतियां जो है उसको ठीक करिए। अन्ना जी ने बिल्कुल करेक्ट बोला था कि आप इस सिस्टम की त्रुटियों को ठीक करिए। मलिक साहब, वो बहस दूसरी हो गई। हम बात कर रहे हैं आज बदजुबानी की। बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, तीनों की तरफ से बदजुबानी हो रही है, और तीनों की तरफ से बदजुबानी, बजाय इसके कि एक दूसरे पर आरोप लगाया जाए। क्या यह जरूरी नहीं है कि हम अपने आप को सुधारें और दूसरे के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करें? इस पर चर्चा करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। रहिए आप हमारे साथ, राज संग्राम जारी है। sources
ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का राज संग्राम में। हम बात कर रहे हैं कि क्या चुनाव के दौरान आक्रामकता जब होती है किसी नेता में तो क्या वो ये भूल जाते हैं कि कौन सी भाषा संसदीय है और कौन सी भाषा असंसदीय है। चाहे जगदीश टाइटलर हो, चाहे राहुल गांधी हो या फिर नरेंद्र मोदी हो, ये सभी कहीं ना कहीं इस कटघरे में आते हैं जब उन्होंने असंसदीय भाषा का इस्तेमाल किया है। मैं आपके पास आऊंगा राजीव मिश्रा जी, बजाय इसके कि हम किसी को ये उदाहरण दे कि देखिए आपने भी तो ये बोला है, हम क्या अपनी पार्टी के अंदर कोई ऐसा नियम नहीं बना सकते या हम आत्मशुद्धि नहीं कर सकते कि और उदाहरण नहीं पेश कर सकते कि भाई हम नहीं कहेंगे चाहे दूसरा कोई कुछ भी कहे। जी मैं इसका आपको जिक्र कर दूं कि हमारी पार्टी में इस तरह की कल्चर नहीं है और हमेशा हम लोगों को ये एहतियात बरतने को कहा गया है कि हम किस शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और ख़ासकर शख्सियतों का हम नाम नहीं लेते। इतने समय से मैं आपके पास चर्चाओं में आ रहा हूँ, मैं नाम लेना हमें पसंद भी नहीं है और मैं ले लूँगा भी नहीं। और इस तरह का मेरे ख्याल से हमारा संवाद इतना ना गिर जाए कि मुद्दे बिल्कुल ही छूट जाएं। नाम लिए बिना भी बहुत सारी असंसदीय भाषा का इस्तेमाल होता है और आपकी पार्टी के साथ ये हुआ है, आपकी पार्टी के साथ ये हुआ है। जी आप हमें बताएं, आप हमने कब किया? आरके पुरम में एक टीवी होस्ट आए थे जिन्होंने आपकी जो उम्मीदवार हैं शाजिया इल्मी, उन्हीं की चुनाव की सभा में ऐसी भाषा कही थी जो कहीं से संसदीय नहीं थी। जी तो ये क्या हमारी उम्मीदवार ने कुछ बोला था या आपकी उम्मीदवार वहीं पे खड़ी थी, आपके उम्मीदवार ने उसके लिए सॉरी कहा। अरविंद केजरीवाल उस बात को मानते हैं? जी यदि किसी देखिए आप देखिए तो उसी वक्त हमारे अगर आप देखिए हमारे और साथी आज मौजूद हैं, हम सबसे पूछना चाहेंगे आज टाइटलर की भाषा के लिए कौन सॉरी बोल रहा है? नहीं, टाइटलर कोई बोलेगा? टाइटलर की भाषा के लिए सॉरी बोलता नहीं बोलता। मेरा सवाल ये नहीं है हम आपको जरूर ये नहीं कि आप असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करिए और सॉरी बोल दीजिए। मेरा सवाल ये कि क्या कोई ऐसा मैकेनिज्म हो सकता है जहां ऐसी भाषा इस्तेमाल ही ना हो? बस ये जी हम उसका जरूर समर्थन करेंगे अगर इस पे राय बनती है और बनानी भी चाहिए, क्योंकि ये कहते हैं ना जैसे एक वो शेर है कि बात निकली है तो फिर दूर तलक जाएगी। आप कहां तक ले जाओगे इसे? ये संवाद इतने ना गिर जाएं कि हम मूल्यों की और मुद्दों की बात ही ना कर सकें। तो हम लोग आए किस लिए हैं राजनीति में? हम आए हैं समाज को विकसित करने, इसको बदलने, बेहतरी की तरफ ले जाने के लिए। हम ये गाली गलौज का दंगल करने के लिए तो नहीं आए थे। तो कहीं ना कहीं आप सही कह रहे हैं कि हमें इस मैकेनिज्म की जरूरत है और सब पार्टियों को, सब लोगों को मिलकर मलिक साहब, जैसा कि राजीव जी कह रहे हैं कि हम सपोर्ट करेंगे इसका, आप जब किसी एक शख्स को देश का पीएम प्रोजेक्ट कर रहे हो, जब आप उसको करोड़ों लोगों का आदर्श बनाने की बात कह रहे हो, आप उसे विकास पुरुष की आप उसे उपमा दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं उससे लोग ये अपेक्षा रखते हैं कि वो ऐसी भाषा बोलेगा जो सीधे लोगों के दिल तक जाए, जो लोगों को अच्छी लगे, ना कि चुभे। अगर कोई भी कुछ भी कह रहा है तो क्या बजाय सॉरी कहने के ये प्रण लिया जाए कि आगे ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं होगा? मोदी जी जो भी कहते हैं हाँ। वो लोगों के दिल तक जाता है। ठीक है। इसीलिए आज मोदी जी के दिल में जाने के लिए तलवार से वार किया जाए क्या? तलवार तो आप चलाते हैं भाई साहब।